गौरी अपनी विधवा माँ के साथ नंदपुर गांव में रहती थी। गौरी और उसकी माँ गांव में मक्खन बेचा करती थी। गौरी जब छोटी सी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद से ही गायत्री मक्खन बेचकर घर का गुजारा करने लगी। गौरी अब बड़ी हो चुकी थी, इसलिए गायत्री को उसके विवाह की चिंता थी। गायत्री का नियम था, वो जब भी मक्खन निकालती तो पहला निवाला भगवान कृष्ण को भोग लगाती। उसके बाद ही मक्खन बेचने गांव में निकलती। माँ, ये लो, मैंने कटोरी में मक्खन निकाल दिया है, आप कान्हा जी को भोग लगा दो। ला बेटी दे। हे कृष्ण मुरारी, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय कृष्ण कन्हैया, आपकी सदा ही जय हो। माँ, मक्खन मैं बेच आती हूँ, आप आज आराम करो। ठीक है बेटी, पर ध्यान से जाना। हाँ माँ, चिंता मत करो, मैं कुछ देर में वापस आती हूँ। ओ हो, आज माँ नहीं तो बेटी ही सही। नमस्ते ताई जी, वो माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। नखरे तो देखो कितने हैं इसके, जैसे कहीं की हूर की परी हो। इसकी अकड़ एक दिन जरूर निकालूंगी। गायत्री की जेठानी यानी गौरी की ताई उमा बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वो हमेशा गायत्री और गौरी से जलती रहती थी। गायत्री और गौरी जब भी मक्खन बेचने जाती तो उमा उन्हें पहले ही टोक देती। एक दिन गायत्री घर पर नहीं थी। गौरी मक्खन बनाकर भगवान कृष्ण को भोग लगा रही थी, तभी उमा आ जाती है। अरे, ये क्या कर रही है तू? कृष्ण की मूर्ति को मक्खन क्यों खिला रही है? भगवान कृष्ण तुम्हारा मक्खन खाने के लिए नहीं बैठे हैं। ताई जी, भगवान कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद है। माँ हमेशा मक्खन बेचने जाने से पहले इन्हें भोग जरूर लगाती है। पर इसका फायदा ही क्या हुआ? तुम तो आज भी गरीब हो, तभी तो आज तक कुंवारी बैठी हो। तुम जितना मर्जी इन्हें मक्खन खिला दो, पर तुम्हारी शादी तो नहीं होगी। पैसे कहाँ से लाएगी तेरी माँ शादी के लिए? ताई की बातों को सुनकर गौरी रोने लगती है। उमा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद गायत्री जब आती है तो वो गौरी को उदास देखती है। गायत्री समझ जाती है, जब जेठानी उमा कुछ कहती है तभी गौरी का मन खराब होता है। गायत्री के जिद करने पर गौरी उसे सारी बात बताती है। कोई बात नहीं बेटी, जेठानी जी की तो आदत ही खराब है, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। मुझे विश्वास है कि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से तेरी शादी बहुत अच्छे घर में होगी और तू अपने घर में राज करेगी। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटिया, ऐसा नहीं कहते। बेटियां तो पराया धन है, एक ना एक दिन उन्हें शादी करके अपने घर जाना ही होता है। पता है शारदा बहन ने मुझे क्यों बुलाया था? उन्होंने एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता तेरे लिए बताया है। बस अब कुछ ही दिनों में पैसे जोड़कर फिर मैं तेरी धूमधाम से शादी करूंगी। हे कृष्ण, मुझे हिम्मत देना कि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकूं। तभी राधा मैया भगवान कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, गायत्री तुम पर बहुत विश्वास करती है, तुम्हें रोजाना माखन का भोग खिलाती है और माखन तो तुम्हें हमेशा से ही अति प्रिय है। इसलिए जो भी कोई सच्चे मन से तुम्हें माखन का भोग लगाता है, तुम उस भक्त के सारे दुख दूर कर देते हो। तो तुम्हें गायत्री पर भी अपनी कृपा करनी चाहिए। राधे, गायत्री के जीवन के दुख अब जल्दी दूर हो जाएंगे, वो देखो। भगवान कृष्ण राधा मैया को पृथ्वी लोक की ओर देखने के लिए कहते हैं। नमस्ते बहन जी, मेरा नाम सेठ गोपाल चंद है। मैंने सुना है आप बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट मक्खन बेचती हैं। जी, मैं मक्खन बेचने का काम करती हूँ। मुझे राधा कृष्ण मंदिर में मक्खन बंटवाना है, इसलिए मुझे 50 किलो मक्खन चाहिए। 50 किलो मक्खन? व्यक्ति की बात सुनकर गौरी चौंक जाती है। हाँ बेटी, 50 किलो मक्खन। वो तो ठीक है सेठ जी, पर मेरे पास इतने बर्तन नहीं है कि मैं इतना सारा मक्खन बना सकूं। उसकी आप चिंता मत करो, वो सब प्रबंध मैं कर दूंगा। बस आप मक्खन बनाने की तैयारी करो। ये कुछ रुपए मैं एडवांस दे रहा हूँ, आप इन रुपयों से सामान खरीद लेना। मैं कल फिर आता हूँ। गायत्री और गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें मक्खन का इतना बड़ा ऑर्डर मिला था। अच्छा, तो ये बात है कान्हा, तुमने तो गायत्री की सारी चिंता ही दूर कर दी। वैसे ये सेठ गोपाल चंद है कौन? राधे, वो प्रातः मैंने एक लड्डू खाया था, उसका एक कण अभी भी मेरे हाथ में था। बस मैंने उसी एक कण से गोपाल चंद यानी अपने स्वरूप को उत्पन्न कर दिया। श्री कृष्ण और राधा मैया मुस्कुराने लगते हैं। उधर गायत्री मक्खन का ऑर्डर पूरा करने लग जाती है। उमा को ये बात पता चलती है तो वो ईर्ष्या से भर जाती है। सुना तुमने, गायत्री को 50 किलो मक्खन बनाने को ऑर्डर मिला है। अब तो वो अमीर बन जाएगी और हम वही साधारण जीवन बिताएंगे।
देखना हमारी माला की शादी से बढ़िया उस गौरी की शादी होगी और तुम तो ऐसे ही बैठे रहना, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे तो क्या हो गया, अगर उन्हें ऑर्डर मिल भी गया तो थोड़ी देर सोने भी नहीं देती हो। ये तो कुछ करेंगे नहीं, अब मुझे ही कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि गायत्री के सपनों पर पानी फिर जाए। गायत्री और गौरी मिलकर मक्खन का ऑर्डर पूरा कर देती हैं। आंगन में मटकियां रखी थी, बस उन्हें मंदिर तक पहुंचाना था। गौरी बिटिया, तुम मक्खन की मटकियों का ध्यान रखना, मैं एक बार सेठ जी को बोलाती हूँ कि मक्खन तैयार है तो वो मटकियां उठवा लेंगे। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं पीछे से ध्यान रखूंगी। यही सही मौका है, गौरी घर पर अकेली है। गायत्री चली जाती है, तभी उमा गौरी के पास आती है। गौरी बिटिया, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा ये दवाई पड़ोस की दुकान से ला देगी। हाँ ताई जी, आप रुको, मैं जल्दी से आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। गौरी जैसे ही दवाई लेने जाती है, उमा एक लाठी से मक्खन की सारी मटकियां फोड़ देती है और चुपचाप घर लौट जाती है। गौरी दवाई लेकर घर लौटती है तो वो देखती है कि उमा वहां नहीं थी। वो चौंक जाती है। सारी मटकियां सोने के मक्खन से भरी हुई थी, सारा मक्खन सोने का बन चुका था। ये सब भगवान कृष्ण की ही लीला थी। गायत्री लौटकर आती है तो वो भी सोने का मक्खन देखकर हैरान रह जाती है। माँ, ये देखो कैसा चमत्कार है, मक्खन सोने का बन गया है। हाँ गौरी बिटिया, मैं भी ये देखकर बहुत हैरान हूँ। मैं मंदिर गई, पंडित जी से भी पूछा, पर वहां कोई गोपाल चंद जी आए ही नहीं। पंडित जी कह रहे थे मंदिर में तो उन्हें किसी ने भी मक्खन बांटने के बारे में नहीं बताया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी, मुझे तो ये सब भगवान कृष्ण की ही लीला दिखाई पड़ती है। शायद उन्होंने मेरी पुकार सुन ली और हमारे दुख दूर कर दिए। उन्होंने इन मटकियों में भरे मक्खन को सोने के मक्खन में गायत्री और गौरी बहुत खुश थीं, पर उमा अभी तक नहीं समझ पा रही थी कि कुछ देर पहले वो जिन मक्खन की मटकियों को तोड़कर गई थी, आखिर वो जुड़ कैसे गई और मक्खन सोने का कैसे बन गया। उसका माथा पूरी तरह से घूम चुका था। वो मुंह लटकाकर घर वापस लौट आती है। गायत्री उस सोने के मक्खन को बेचकर धूमधाम से अपनी बेटी गौरी की शादी करती है। गायत्री के जीवन में जो कुछ भी था, आज भगवान कृष्ण की कृपा से था। उसकी बेटी गौरी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। गायत्री बाकी बचे रुपयों को दूध और मक्खन के व्यापार में लगा देती है। गायत्री गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद किया करती थी। आज भी वो अपने काम को शुरू करने से पहले भगवान कृष्ण को मक्खन का भोग लगाना नहीं भूलती। गायत्री की इस प्रेम भक्ति को देखकर राधा कृष्ण भी मुस्कुरा देते हैं। सुहानी अपने पिता महेंद्र के साथ रूपनगर में रहती थी। बचपन में जब सुहानी की मां का देहांत हो गया तो उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सुहानी की सौतेली मां सुधा शादी के बाद अपनी बेटी ज्योति को भी साथ लाई थी। सुहानी और ज्योति अब बड़ी हो चुकी थी। सुहानी देखने में बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले और घने बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। ये देखकर सुधा सुहानी से बहुत ईर्ष्या करती थी। एक दिन, ज्योति, तुझे कितनी बार बोला है तू भी सुहानी जैसे सुंदर बालों वाली बन। देख उसके बाल कितने काले, लंबे और घने हैं। पता नहीं कितने महंगे महंगे इत्र और खुशबू वाली जड़ी बूटियां लाकर दी हुई हैं। पर तुझे घूमने से फुर्सत मिले तो तू बालों पर ध्यान देना। सुहानी को देख कितने सुंदर बाल है उसके। माँ, सुहानी के बाल बचपन से ही बहुत सुंदर हैं। मेरे बाल उसके जैसे नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है। सुधा, सुहानी के लिए जो रिश्ते की बात की थी उन लोगों को सुहानी पसंद आ गई है। वो लोग अगले महीने ही विवाह के लिए बोल रहे हैं। मैं सुहानी को ये खुशखबरी बताकर आता हूँ। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कोई विवाह नहीं करना। नहीं सुहानी बिटिया, हर कन्या के पिता को ये आस होती है कि उसकी पुत्री विवाह करके सकुशल अपनी ससुराल जाए। और फिर धर्मचंद जी जाने माने व्यापारी हैं, तो उनके पुत्र के साथ बहुत खुश रहेगी। और फिर सुहानी की शादी धर्मचंद जी के बेटे सुमेर चंद के साथ हो जाती है। सुहानी को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देख सुधा जलन से भर जाती है। मेरी पुत्री ज्योति का रिश्ता भी तो इतने बड़े सेठ के घर हो सकता था, पर इस सुहानी की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। मैं भी देखती हूँ इसका विवाह इतने बड़े घराने में कैसे होता है। मेरी ये दवाई अपना असर दिखा देगी। सुहानी, जाओ जल्दी से स्नान कर लो, फिर विवाह के लिए तैयार भी होना है। हे भगवान, मेरे बाल कहाँ गए? मेरे सिर के तो सारे बाल गायब हो गए। ये कैसे हो गया? मैं गंजी हो गई। मेरे बाल कहाँ चले गए?
पिताजी, पता नहीं मैं नहाकर बाहर आई हूँ तो देखा मेरे सिर पर बाल नहीं है। पिताजी, अब मैं क्या करूँ? हे राम, ये क्या हो गया? तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी सुंदरता थी, अब तुम गंजी हो गई हो। अब तो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। ये सब क्या हो गया प्रभु? मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको ही ये दुख क्यों मिला? सुहानी का रिश्ता टूट जाता है। महेंद्र भी सुहानी को लेकर अब बहुत दुखी रहने लगा था। सुहानी जब अपने पिता को दुखी देखती तो वो भी फूट फूट कर रो पड़ती थी, और ऐसा होते देख सुधा और ज्योति मन ही मन बहुत खुश होती थी। अब तो नगर के लोग भी जब सुहानी को देखते तो उसे गंजी कहकर उससे डर कर भाग जाते। अरे, ये गंजी लड़की कितनी बदसूरत दिखाई पड़ती है। हाँ बहन, इसे देखकर तो डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हे भगवान, सब लोग मेरे से नफरत करते हैं। मेरे भी सपने थे कि मेरा विवाह होगा, मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। मेरी वजह से मेरे पिताजी भी आज दुखी है। फिर मैं जीकर क्या करूंगी? तभी सुहानी के सामने उसकी माँ प्रकट होती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर? मैं तुम्हारी मदद के लिए धरती पर आई हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे बाल दूंगी जिन्हें देखकर लोग तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तुम्हें सोने चांदी के बाल प्रदान करूंगी। जैसे ही सुहानी की माँ सुहानी के सिर पर हाथ फेरती है, सुहानी के सिर पर सोने चांदी के बाल आ जाते हैं। सोने चांदी के सुनहरे चमकते बाल सुहानी की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। माँ, ये सोने चांदी के बाल तो बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे फिर से सुंदर बना दिया। आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। खुशी खुशी अपने घर जाओ सुहानी, अब कभी भी उदास नहीं होना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुहानी खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ती है। तभी रास्ते में नगर के राजकुमार की सवारी जा रही थी, इसलिए रास्ते पर चलते लोगों को कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहा जाता है। नगर के राजकुमार को देखने के लिए कितनी भीड़ लग गई है। भीड़ में से निकलने की कोशिश करती हूँ। ये सोने चांदी के बाल वाली लड़की, अरे भीड़ में इसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा। कितने सुंदर बाल हैं इसके। कहाँ गायब हो गई? हम रथ से उतर कर भी नहीं जा सकते। ओहो, कितने सुंदर बाल थे उसके। वो तो खुद भी कितनी खूबसूरत होगी। सुहानी घर पहुँचती है। मैं अपने बालों को इस दुपट्टे से ढक लेती हूँ, नहीं तो माँ ढेरों सवाल पूछ लेंगी। मैंने इसकी ऐसी हालत कर दी है कि इसे अपने गंजे सिर को छुपाना पड़ता है। माँ, तुमने बहुत सही किया इस सुहानी के बाल गायब करके। सुहानी अपने कमरे में आ जाती है। उधर राजकुमार सूरज सिंह सुहानी के ही ख्यालों में डूबा हुआ होता है। वो सुहानी को याद करते हुए एक तस्वीर बनाता है। राजकुमार सूरज सिंह, आपके स्वयंवर की सारी तैयारियां हो गई हैं। दूर दूर से राजकुमारियों के लिए संदेश भिजवाया गया है, पर ये तुम क्या बना रहे हो? बिना चेहरे की तस्वीर? पिताजी, ये तस्वीर उस लड़की की है जिसके सोने चांदी के बाल हैं, और मैंने निश्चय किया है कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। बस मुझे उसे ढूंढना है, और वो कहाँ मिलेगी मैं यही सोच रहा हूँ। पुत्र, सोने चांदी के बाल वाली लड़की सिर्फ कहानियों में होती है। तुम ऐसी लड़की कहाँ ढूंढोगे? ये जिद छोड़ दो। पिताजी, चाहे मुझे पूरे नगर में ऐलान ही क्यों ना करवाना पड़े, मुझे सोने चांदी के बाल वाली लड़की ढूंढनी है, और जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के होंगे मैं उसी से विवाह करूंगा। सेनापति जी, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के हैं, हम उसी लड़की से विवाह करेंगे। राजकुमार के कहने पर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। क्या राजकुमार सूरज सिंह उस लड़की से विवाह करेंगे जिसके बाल सोने चांदी के होंगे? मैं कल ही अपनी बेटी ज्योति के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दूंगी। राजकुमार को क्या पता लगेगा, और विवाह के बाद तो उन्हें ज्योति को स्वीकारना ही होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुधा की तरह ही नगर में बहुत सी औरतों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी लड़कियों के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दिया। अब तो नगर की बहुत सी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के लगने लगे। ये देखकर सेनापति असमंजस में पड़ गया और वो राजकुमार सूरज सिंह के पास पहुंचा। राजकुमार सूरज सिंह जी, बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। नगर में जो भी लड़कियां विवाह योग्य हैं, उन सभी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के प्रतीत हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी लड़की है जिसके बाल सचमुच सोने चांदी के हैं। सच का पता लगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में बुलाया जाए। सेनापति नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में आने का संदेशा देता है। ये लड़की कौन है? इसे भी महल में चलने का आदेश दो। सेनापति जी, पर ये तो गंजी है। सेनापति सुधा की बातों पर ध्यान नहीं देता और ज्योति के साथ साथ वो सुहानी को भी राजमहल ले जाता है।
आप सबको मैंने इसलिए आमंत्रित किया है कि मैं अपने लिए उचित वधू ढूंढ सकूं, पर आप सबने ही अपने बाल सोने और चांदी के कर लिए। अब एक एक करके सभी कन्याएं इस फव्वारे के नीचे खड़ी होंगी और बालों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ये क्या हो रहा है? अब तो ज्योति की सच्चाई राजकुमार के सामने आ जाएगी कि इसके बालों में सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। एक एक करके सभी लड़कियां फव्वारे के नीचे खड़ी होती हैं और उनके बाल धुलकर पहले जैसे हो जाते हैं। बस ये आखिरी लड़की रह गई है राजकुमार, इसे भी फव्वारे के नीचे खड़ा करना है। पर ये तो गंजी है, इसके बाल तो मैंने हो, ये मैं क्या बोलने जा रही थी। इनमें से तो कोई भी लड़की सोने चांदी के बाल वाली नहीं निकली। पता नहीं वो कौन थी। बस ये आखिरी उम्मीद रह गई है। सुहानी घबराते हुए सिर से अपना दुपट्टा उतारती है। सुधा और नगर के सभी लोगों की निगाहें सुहानी के सोने चांदी के बाल देखकर दंग रह जाती हैं। सुहानी फव्वारे के नीचे खड़ी हो जाती है। उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे। ये देखकर राजकुमार खुश हो जाता है। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? आपको पति के रूप में पाना मेरा सौभाग्य है, पर मेरे बिना पिताजी। सुहानी बेटी, अब वक्त आ गया है तू इस दुख भरी जिंदगी से आजाद हो जाए और खुली हवा में सांस ले सके। तुझे जीवन में बहुत दुख मिले हैं, पर अब राजकुमार सूरज सिंह के साथ विवाह करके तुम बहुत खुश रहोगी। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। सुहानी को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और राजकुमार सूरज सिंह के साथ उसका विवाह संपन्न हो जाता है और सुधा अपने हाथ मलती रह जाती है।